हमारे साथ में मौजूद हैं मुरारी लाल खजांची जी। आपको बता दें ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और साथ में अखिलेश गंगवार जी जो पूर्व विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपके घर के पास में बिल्कुल दो धार्मिक स्थल है, एक ब्रह्मदेव महाराज का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है और उसके पास में गंदगी का भारी ढेर लगा हुआ है। ये ढेर कहाँ से आ रहा है, ये गंदगी कहाँ से आ रही है? नहीं, ये गंदगी जो आ रही है यहाँ पर सफाई तो कराते हैं, लेकिन ये नगर पालिका वालों ने जो रोड मतलब नाला साफ किया था उस समय की गंदगी पड़ी हुई है। उनसे कहा गया ये हटा लो, उन्होंने हटाई नहीं। फिर भी हमने जितना प्रयास किया, अपना निजी आदमी रख के मतलब नगर पालिका मतलब यहीं का आदमी है स्वीपर, उसे 200 रुपए महीने देके हम सफाई कराते हैं। यहाँ पे जो झाड़ू है, रोड पे जो झाड़ू लगवा रहे हैं वो अपने आप स्वयं अपने निजी पैसे से लगवा रहे हैं। सामने रोड तक क्षेत्र आपका जो मकान है ये तो नगर पालिका क्षेत्र में है, नगर पालिका को करवाना चाहिए। नगर पालिका को टैक्स भी दे रहे हैं, नगर पालिका को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन नगर पालिका का कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई नहीं करता है, ना किसी प्रकार की नाली साफ करता है। ये बड़ा वाला नाला साफ करके और कीचड़ ऊपर डाल जाते हैं, उसे भी हटवाते स्वयं। भाजपा की सरकार है, भाजपा के चेयरमैन है और मंदिर वहीं पर मंदिर है। आपको बताऊंगा आपके घर के पास में मंदिर है, वहीं पे देख रहा हूँ ये नाली की कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं। शिकायत नहीं करी आपने इसको लेकर? वो बात सही है, लेकिन ये नगर से जो सफाई होकर आती है तो उसके लिए जो गल्ला था उसमें कीचड़ का ढेर लगाया गया, लेकिन उसमें मिट्टी डाल के बंद भी कराया गया। लेकिन अब जो यहाँ पर पड़ी हुई है अभी हम भी कहेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे ताकि जो है थोड़ी मिट्टी डाल के इससे ऊपर से कूड़े को पाट दिया जाए। क्योंकि नगर ये जो कूड़ा जो पाटा गया है इसमें नगर पालिका की गाड़ियां खड़ी हो रही है, नगर पालिका के ही टैंक खड़े हो रहे हैं, नगर पालिका की ही ट्रालियां खड़ी हो रही हैं। बड़ी बात यह है, आप जो यहाँ पे सफाई करवाते हैं वो अपने पैसों से करवाते हैं? हम जो भी सफाई करा रहे हैं अपने पैसों से करा रहे हैं। निजी नगर पालिका का कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आता सफाई करने, ना कोई नाली साफ करने आता, नाला जरूर साफ करने आता है। अखिलेश जी क्या कहना चाहेंगे? आपका घर भी यहीं पे है और आपके घर के ठीक सामने दो धार्मिक स्थल हैं और वहीं पर गंदगी का भारी ढेर लगा हुआ है, गंदगी है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से गंदगी आ रही है? कहीं ना कहीं ये मामला तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि पुराने जो हमारे मंदिर है उनका जीर्णोद्धार कराया जाए और ऐसे समय पे अगर हमारे नवाबगंज नगर में मंदिरों की, देवस्थानों की इस तरीके की दुर्दशा है तो वो कहीं ना कहीं सोचनी है। इसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं सोचना होगा। जैसे कि चाचा जी ने बताया कि ये अपने माध्यम से साफ सफाई कराते हैं, लेकिन ये अपने माध्यम से संभव नहीं है। इसमें जो यहाँ की नगर पालिका जो परिषद है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी संज्ञान लेकर इस मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिए। आपको लग रहा है जहाँ पे धार्मिक स्थल है वहाँ पर नगर पालिका को कूड़ा डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपको लग रहा है ये चीज यहाँ सफाई होनी चाहिए, जहाँ पे आसपास में सफाई हो, मंदिर में सफाई हो, उसके आसपास सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा है, गंदगी का भारी ढेर है। आप मंदिर को तो छोड़ दीजिए, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी रह रहे हैं, सीओ साहब का आवास है, एसडीएम साहब का आवास है, उनके सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल तहसीलदार साहब के सामने, मतलब उनके सामने पड़ा हुआ तहसीलदार का आवास है, उनके आवास के सामने कूड़े गंदगी पड़ी हुई है। बहुत बड़ी बात कही है खजांची साहब ने कि जहाँ वहीं पे अधिकारी हैं, सीओ साहब है, एसडीएम साहब है, धार्मिक स्थल है, उसके बाद में ये हालात। मई जून का जब समय आता है, जब लूहें चलती हैं, पछुआ जब चलता है, तो ये आप मान के चलें कि स्थिति ये हो जाती है कि मेरा घर तो यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे है। इतनी दुर्गंध यहाँ से उठती है कि वहाँ पे आप घर के आंगन में बैठ के खाना नहीं खा सकते। और जब इस कूड़े में आग, और इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है जब ये सूख जाता है तो यहाँ नगर पालिका परिषद के कर्मचारी इसमें आग लगा देते हैं, उसका धुआं हम लोगों घर में भर जाता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नाली की मिट्टी है, इससे हम पटान कर रहे हैं। नहीं, नाली की मिट्टी इससे कोई बीमारियों की जड़ है। नालियों का आपने देखा पिछले कोरोना काल में जब यहाँ पर नगर पालिका परिषद जब सही अच्छे हाथों में नहीं थी तो यहाँ पर स्थिति ये थी कि कोरोना काल में जो तो पूरे मंडल में नवाबगंज मृत्यु दर जो थी वो टॉप में रही। और आप देखेंगे पिछली बार जब नगर पालिका परिषद ने यहाँ साफ सफाई कराई तो कोरोना का असर बहुत कम देखा गया। इस तरीके की अगर ये गंदगी अगर निकाल के हम लोगों घरों के सामने डाल दी जाएगी और उसको नहीं उठवाया जाएगा, इसके सही तरीके से कहीं पे अगर वो नहीं कराया जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं बीमारियों की जड़ बनेगी और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहीं वो लोग होंगे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसकी साफ सफाई की व्यवस्था करें। क्या लग रहा है आपको, कौन जिम्मेदार हो सकता है ये जो भारी गंदगी है और इससे अगर कोई लोग बीमार होते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? कर्मचारियों की ही है, नगर पालिका की ही है, नगर पालिका कर्मचारियों की है, लेकिन इसमें उनका स्वार्थ भी है। स्वार्थ ये यहाँ जो गंदगी डाली है लाके आप देख सकते हैं, यहाँ सब टैंक खड़े हुए हैं, पानी के ट्रालियां खड़ी हुई हैं, टैंक खड़े हुए हैं। अब इनमें से पानी रिस के सड़क पे जाता है, टैंक भी टूटे हुए हैं, उनमें भरा हुआ टैंक अगर रह जाता तो रिस का पानी रोड पे जाता है। बात ये है ना, नगर पालिका के लोग ये कहती है जो नाली की जो कीचड़ निकल रही है उसे मिट्टी कहते हैं, बोले उसका हम पटान करते हैं,
आपको लग रहा है ये पटान? खाने में पटान करें, बराबर करें, उसमें मिट्टी तो डालें बाद में। ये बेस्ट है, ये पटान के लिए मिट्टी नहीं है, बेस्ट है। इसके लिए तमाम संयंत्र लगाए गए बड़े बड़े शहरों में। अगर ये बेस्ट होता तो वहां पे भी पटान किए जा सकते थे। नाली के कीचड़ से कौन सा पटान होता है? नाली के कीचड़ अगर कहीं पड़ती है तो उससे बदबू दुर्गंध फैलती है, इससे लोग बीमार होते हैं। यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए, नगर के बाहर पड़े जाके, नगर के बाहर पड़नी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ये तमाम तरीके की बीमारियों को जन्म देगी। और इस समय वैसे भी अगर यहाँ डाल भी दी जाती है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे बंद किया जाए। मिट्टी कहाँ पड़ रही है? पड़ रही है पीछे मिट्टी पड़ी है, सीओ साहब पीछे पड़ी है। जब काफी मीडिया के लोगों ने खबर चलाई तब आवास के सामने, सीओ साहब के ऑफिस के सामने और सप्लाई ऑफिस के सामने मिट्टी पड़ी है, लेकिन वैसे ही मिट्टी यहाँ भी पड़ के बंद हो जाती है तो अच्छा हो जाता है। आप लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका ने जैसे वहाँ पे मिट्टी डलवाई है वैसे यहाँ भी डलवाएं, यहाँ भी सफाई करें, यहाँ पे डलवाएं। और जो ये कूड़ादान जो कि खुद ये जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए वो आज की डेट में खुद कूड़ा बन गए, इनको हटवाया जाना चाहिए। और ये जो झाड़ियां जो एकत्रित हो गई यहाँ पे है, ये झाड़ियां इत्यादि कटवा के ऐसे सुंदर स्थान बनाया जा सकता है। हम लोग अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ बढ़िया तरीके से शुरुआत करवा के और यहाँ भजन कीर्तन का एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारे मोहल्ले में वैसे भी कोई मंदिर नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के लोग यहाँ पे आए, उनकी आस्था जो है आस्था के दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं पे ये व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है अगर ये जो मंदिर है यहाँ पर अगर श्रद्धालु आते हैं तो कैसे पूजा करेंगे? बराबर में तो नाली के ढेर गंदगी के लगे हुए हैं, कैसे हो? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शनिदेव महाराज, ब्रह्मदेव महाराज का देवस्थल है। यहाँ पर शनिदेव महाराज की पूजा होती है। यहाँ मूर्तियां वगैरह भी रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हर शनिवार मंगल को लोग जो है, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जो है वो दीप इत्यादि जलाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं। और हमारे घर में कोई भी यदि शुभ कार्य होता है तब भी हम यहाँ पर जो है पूजा पाठ के लिए आते हैं। तो ऐसी जगह पे वो तो भला हुआ इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति यहाँ पे खाना बना रहा है बेचारा है, ये व्यक्ति की वजह से यहाँ पे साफ सफाई है, वरना इसकी हालत और ज्यादा गंभीर होती है। हालात बहुत खराब है। ठीक है, वो उसके लिए जो भी है हम करने के लिए तैयार हैं, जो भी अपने हमारे से हो रहा है हम निजी अपने उससे करा रहे हैं।